जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th साइंस का सिलेबस और इसको विस्तार से हम लोग जानते हैं क्या है कैसे है। अभी देखिए आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक सिलेबस, बिहार बोर्ड का पाठ्यक्रम और सब्जेक्ट आपका है कौन सा, साइंस है। चलिए जानते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग सब्जेक्ट लिए हैं क्या, साइंस, सब्जेक्ट लिए हैं साइंस। हमारा जो साइंस है बाबू, पूरा का पूरा साइंस हमारा 3 भाग में पढ़ना है हम लोग को। कितने भाग में, 3 भाग में। एक है हमारा फिजिक्स, ठीक है, इसको भौतिकी कहते हैं। दूसरा है हमारा केमिस्ट्री, जिसको रसायन कहते हैं। और तीसरा है हमारा बायोलॉजी, ये है हमारा जीव विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान। अध्ययन की सुविधा के लिए साइंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है हमारा फिजिक्स, दूसरा पार्ट है हमारा केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं क्लास 10th में फिजिक्स में कुल लेसन कितना पढ़ना है। तो हम लोग का फर्स्ट लेसन जो पढ़ना है बाबू, यहाँ पे प्रकाश, फर्स्ट लेसन पढ़ना है प्रकाश का अपरावर्तन और परावर्तन, अपरावर्तन और परावर्तन। दूसरा लेसन हम लोग का पढ़ना है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, हम लोग फर्स्ट लेसन में जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण और इसके अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। सेकेंड लेसन में हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के कार्य सिद्धांत को, मानव नेत्र में क्या क्या होता है, इसमें कौन सा लेंस होता है, किसके उपस्थिति के कारण हम लोग मानव नेत्र में किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे प्राप्त होता है, इसके बारे में जानेंगे। और नेत्र के सहायता से ही हम देख पाते हैं कि हमारा संसार कैसा है, रंग बिरंगा है, तो इसके बारे में हम लोग सेकंड लेसन में जानेंगे। थर्ड लेसन जो हम लोग का है यहां पे है विद्युत धारा। हम लोग को जानना है क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिस करंट की उपस्थिति के कारण बाबू यहाँ पे लाइट है, अभी हमारा बोर्ड ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके अगले लेसन यानी कि फोर्थ लेसन में हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बात कीजिए बाबू केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट लेसन है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आप लोग जानते होंगे कि Na और Cl आपस में जुड़ करके NaCl का निर्माण कराता है। यह NaCl एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है और इस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जिन पदार्थों के संकेतों और सूत्रों को प्रयोग करके जिसको लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा लेसन हमारा है अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, स्वाद के अनुसार, पीएच के अनुसार किसको अम्ल कहा जाएगा, किसको क्षार कहा जाएगा और किसको लवण कहा जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड लेसन हमारा जो केमिस्ट्री का है यानी कि तीसरा लेसन धातु और अधातु। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं भौतिक और रासायनिक गुणों के अनुसार 2 भाग में डिवाइड है, धातु और अधातु में। तो किसको धातु कहेंगे, किसको अधातु कहेंगे। और अगला लेसन हमारा जो है फोर्थ लेसन, केमिस्ट्री का फोर्थ लेसन जो है हमारा कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हम लोग को केवल और केवल स्पेशली कार्बन को पढ़ना है और कार्बन से मिल करके बनने वाले जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में जानना है। हमारा लास्ट 5 लेसन जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि जब
एक एक करके बहुत सारे अधिक, एक एक करके धीरे धीरे तत्वों का ज्ञात होना, बहुत ज्यादा तत्व ज्ञात हो गए तो उन्हें रखने में परेशानी होने लगी तब उनका वर्गीकरण क्यों आवश्यक हुआ, वर्गीकरण क्यों आवश्यक हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब चलिए जानते हैं हम लोग बायो के बारे में। अब हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में हम लोग का फर्स्ट लेसन जो है, जीव विज्ञान में हम लोग का जो फर्स्ट लेसन है बाबू, जैव परक्रम और पोषण। जैव परक्रम और पोषण हम लोग जीव विज्ञान में जानेंगे। इसमें जीव विज्ञान का हमारा फर्स्ट लेसन है क्या, जैव परक्रम और पोषण। इस लेसन में मुख्यतः हम लोग जानेंगे कि जैव परक्रम क्या है, आखिर जैव परक्रम लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को दो भाग में पढ़ेंगे, एक जैव परक्रम और दूसरा हम लोग का क्या पढ़ना है इसमें, पोषण। ठीक है, दूसरा है हम लोग का, इसमें आपका जैव परक्रम का सेकंड पार्ट हो जाएगा श्वसन। सेकंड पार्ट हो जाएगा इसमें श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे अगले लेसन में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं, अगले लेसन में हम लोग जानेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी हम बाबू बात भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है और इसमें आपस में समन्वय कौन स्थापित कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग का है अगला लेसन, हम लोग का है जीवों में जनन। जीवों में जनन, किसी भी जीव को बाबू, किसी भी जीव को अस्तित्व में रहने के लिए जनन एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी जीव, देखिए आज हम लोग यहाँ पे हैं तो रिप्रोडक्शन के फल स्वरूप है, और हमारी पीढ़ी अगर आगे बढ़ेगी तो वो भी रिप्रोडक्शन के फल स्वरूप बढ़ेगी। ठीक है, इसी में आपका जानना है आनुवांशिकी और जैव विकास। अगला लेसन हम लोग जानेंगे आनुवांशिकी और जैव विकास। आनुवांशिकी और जैव विकास, इसमें हम लोग जानेंगे कि कुत्ता का बच्चा कुत्ते की तरह क्यों होता है। ठीक है, कुत्ता का बच्चा कुत्ते की तरह क्यों होता है। बाकी अभी आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। साइंस को कुल कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। साइंस को कितने पार्ट में पढ़ना है, 3 पार्ट में पढ़ना है। और 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट होता है हम लोग का फिजिक्स, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट बायोलॉजी, और सबके टॉपिक को बता दिए। बाकी आगे सीरियल वाइज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेसन को। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड का अभी मार्किंग सिस्टम हम लोग जानेंगे। बिहार बोर्ड का मार्किंग सिस्टम, देखिए हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे विज्ञान, अभी जानेंगे हम लोग मार्किंग सिस्टम, अंकन प्रक्रिया। और हमारा विज्ञान जो है ना बाबू, कुल 100 अंक का होता है। कितने अंक का, 100 अंक का। और ये 100 अंक हमारा 2 भाग में हो जाता है। 80 अंक हो जाता है हमारा लिखित, 80 अंक जो हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, लिखित हो जाता है।
और 20 अंक जो हो जाता है हमारा, 20 अंक जो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रायोगिकी, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 80 मार्क्स जो होता है ना, ये 2 पार्ट में होता है, ये 2 पार्ट में हो जाता है। यहां पे बाबू 40 मार्क्स का हम लोग, 40 अंक हम लोग को लिखित जो एग्जाम हमारा होता है 2 भाग में हो जाता है। 40 अंक में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना रहता है, लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ। और हमारा जो बाबू 40 मार्क्स होता है ना, इस 40 अंक में हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना रहता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होता क्या है कि कोई एक क्वेश्चन रहेगा और उसके लिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा और उसको हम लोग को चूज करना रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को मार्किंग प्रक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मार्किंग अंकन प्रक्रिया और इसके साथ साथ क्लास 10th का साइंस का सिलेबस समझ में आया होगा। और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।